हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि सभी एलटी अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या होगा, आखिर जो आगामी सुनवाई है उसमें क्या होगा दोस्तों। और ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है दोस्तों सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन एलटी अभ्यर्थियों के लिए जो है वेट एंड वॉच की स्थिति अभी बनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इसमें जो ऑर्डर निकला है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर सरकार ने जो है पिछली सुनवाई में कहा था, कोर्ट ने जो है सरकार से ये कहा था कि आयोग को कहा था कि फाइनल लिस्ट सरकार को सौंपे और सरकार एफिडेविट काउंटर करके यह बताए कि सीधी भर्ती में गेस्ट टीचर को वेटेज देने का कोई प्रावधान है या नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने साफ साफ कहा था कि हमें जो है हमारा जो है रिजल्ट की लिस्ट कंप्लीट तैयार है और हम तो रिजल्ट जारी करने को हैं, लेकिन कोर्ट में मामला है। तो ये आपने सुना भी होगा, पहले मर्तोलिया जी ने ये बात कही थी कि हमारा रिजल्ट जो है 10-15 दिन के अंतर्गत जारी हो जाएगा। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो है आयोग ने अपना काम किया होगा, लेकिन कोर्ट में मामला जाने की वजह से ये मामला थोड़ा फंस गया दोस्तों। ठीक है, अब बात यह है कि गेस्ट टीचरों ने अपनी मांग रखी कि भाई हमें वेटेज मिलना चाहिए और हम इतना लॉन्ग टाइम से वर्किंग हैं। तो उनका भी मानना था कि हमको वेटेज दिया जाए। अब बात जब कोर्ट में चलेगी तो आखिर फाइनली सुनवाई तो उसमें होनी है, क्योंकि जब वहाँ से परिणाम क्लियर होगा तभी आयोग रिजल्ट जारी करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जज साहब ने इसमें थपलियाल जी ने आयोग से कहा था कि फाइनल लिस्ट को सरकार को सौंपे और सरकार एफिडेविट काउंटर करके यह बताए कि सीधी भर्ती में गेस्ट को वेटेज देने का कोई प्रावधान है या नहीं। अब बात ये आती है दोस्तों, जो आयोग है वो बिना रिजल्ट पब्लिश करे सरकार को लिस्ट देगी? क्योंकि दोस्तों, ये तो अगर बिना रिजल्ट पब्लिश किए अगर रिजल्ट लिस्ट सरकार को सौंपेगी तो ये तो बहुत ही गोपनीयता का मामला होगा, है ना। और इसमें यह है कि दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा आयोग जो है फाइनल लिस्ट देने में भी कहीं न कहीं जो है करे ना करे ये बात बड़ी प्रॉब्लम वाली है ना। क्योंकि बात यह है कि दोस्तों पहले भी जो है इस प्रकार से मामले फंसे हुए हैं आयोग के कि रिजल्ट जो है पिछली बार भी आपने देखा होगा कोर्ट में चले गया था मामला पिछले एलटी के टाइम पे, है ना। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है काफ़ी परेशानी के बाद लास्ट में रिजल्ट जारी हुआ था। 31 दिसंबर को जारी हुआ था दोस्तों, उस बार 31 के दिन। तो हो सकता है इस बार भी कोई अच्छी खबर आए सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो ये तो हम भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि एलटी अभ्यर्थियों के लिए कुछ अच्छी खबर आए और रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांस बने। तो सरकार के लिए दोस्तों यहाँ पर आप एफिडेविट फाइल अगर सरकार तभी कर पाएगी एफिडेविट फाइल जब क्या होगा, जब आयोग जो है फाइनल लिस्ट देगा। ठीक है ना। तो अगर आयोग जो है फाइनल लिस्ट सरकार को दे देगा तो सरकार जो है उसमें डिसीजन ले लेगी और एफिडेविट फाइल करके दे देगी कि गेस्ट को क्या करना है, किस हिसाब से वेटेज देना है, नहीं देना है, क्या होना है। और अगर यहाँ पर आयोग ने जो है सरकार को नहीं सौंपा तो इस पर जो है फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों ये बातें सारी गोपनीय हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें डिक्लेयर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर आयोग लिस्ट को जो है सरकार को सौंपेगा तो एटलीस्ट जो है वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल गोपनीयता के साथ ये काम होगा, कहीं भी कोई बात ओपन नहीं होएगी। तो यहाँ पर केवल अनुमानों के आने में है दोस्तों कि होना क्या है, 30 तारीख के रिजल्ट का क्या होगा। अभी इसमें जो है सुनवाई क्या हो सकती है कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार जो है अगर सरकार के पास फाइनल लिस्ट नहीं पहुंचेगी तो सरकार डायरेक्ट लिख के दे देगी कि हमारे पास आयोग के द्वारा फाइनल लिस्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम जो है एफिडेविट काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और एफिडेविट काउंटर अगर नहीं कर पाएंगे तो जो है मामला थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, क्योंकि सुनवाई तो होगी, परिणाम भी निकलेगा। ऐसा नहीं है, समय के साथ निकलेगा सब, लेकिन मामला यह है दोस्तों उससे लंबा चले जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत आएगी, आ सकती है। बाकी और इसमें जो है अगर आयोग जो है लिस्ट दे देती है सरकार को तो वहाँ पर जो है ये इसका परिणाम जो है 30 तारीख को सकारात्मक गेस्ट टीचर के जो है जो बातें हैं, गेस्ट टीचर की जो डिमांड है उसके हिसाब से जो है उनको वो वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा फाइनली। और फिर जो है एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में ये रिजल्ट बहुत आसानी से आ जाएगा और बहुत जल्दी से जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगर इसमें जो बातें हमने कही अगर इसमें कहीं कोई रुकावट आती है और जो है लिस्ट देने में आयोग अगर कोई कुरेद करता है कि भाई फाइनल लिस्ट हम अभी ओपन नहीं कर सकते हैं, तो अगर इस चीज़ में दिक्कत आएगी तो फिर ये मामला थोड़ा लंबा जा सकता है दोस्तों।
क्योंकि फिर इसमें जो है सरकार फिर एफिडेविट काउंटर नहीं कर पाएगी और सरकार साफ साफ कहेगी कि हमको जो है आयोग से लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। तो फिर उसमें जो है फिर मामला जो है न्यायालय में फिर से सुनवाई होगी या कोई दूसरा तरीका उसका ढूंढा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मेन बात ये है कि उम्मीद पर रहना है 30 तारीख के लिए, क्योंकि क्योंकि ये काम सारे इंटरनल हैं, किसी को भी पता नहीं चल पाएगा दोस्तों, ठीक है, कि 30 तारीख को क्या होना है। क्योंकि काम सारा गोपनीय होना है, इसमें इसमें इंटरनली वर्क होना है सारा। और इंटरनली ये काम अगर हो गया होगा तो 30 तारीख को अवश्य ही एलटी अभ्यर्थियों के लिए कुछ एक अच्छी खबर आएगी। और पिछली बार भी दोस्तों ऐसे ही हुआ था। अगर पिछले अभ्यर्थियों से आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है कोर्ट में मामला गया था और काफ़ी लंबा टाइम वेट एंड वॉच के बाद फाइनली 31 के दिन दोस्तों काफ़ी सारे घरों में जो है न्यू ईयर बहुत ही सकारात्मक रहा था और नए ईयर पर बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ आई थी दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थियों का उसमें चयन हो गया था और बहुत सारे जो रह भी गए थे उनका भी, जैसे किसी का 1 नंबर से आधे नंबर से रह गया था, उनके घरों में तो थोड़ा दिक्कतें रही होंगी दोस्तों। लेकिन अब ये तो होना ही है दोस्तों, क्योंकि 48-50 हज़ार 52 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है, निकलने तो 1500 लोगों ने ही है। तो ये तो है 1500 लोग ही निकलेंगे, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट तो जारी हो जाए। क्योंकि जो लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है, जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की थी, जिन लोगों ने मेहनत की थी, उनके घरों में तो थोड़ा खुशियाँ आ जाएँ कम से कम, तो किसी को तो रोज़गार मिल जाए। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब हम यही उम्मीद करेंगे दोस्तों कि 30 तारीख को उम्मीद ये की जा सकती है कि जो है आयोग ने वहाँ पर लिस्ट दे दी होगी और जो सरकार जो है इसमें एफिडेविट काउंटर करके जो है यहाँ पर 30 तारीख को जो है सुनवाई कुछ इसमें सकारात्मक हो जाए। तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों। आप सभी वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं और हर कोई जो है 30 तारीख के इंतज़ार में बैठा हुआ है। सारे एलटी अभ्यर्थी इसी उम्मीद में हैं कि 30 तारीख को कुछ सकारात्मक परिणाम आए। तो हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि 30 तारीख को जो है इसका जो है सुनवाई हो जाए। रिजल्ट जो है 2-4 दिन आगे पीछे जब भी हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट सुनवाई हो जाए और एक सकारात्मक परिणाम यहाँ से प्राप्त हो जाए। उसके बाद आयोग जो है 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद जब भी रिजल्ट जारी करना चाहे कर दे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो है उम्मीद है, कर सकते हैं 30 तारीख के लिए। और सारे एलटी अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगा, आप अपने आप पर भरोसा रखें, आपका परिणाम सकारात्मक रहेगा। और आप साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी मजबूत करें, आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि आपका इसमें चयन आपका होना है। और अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं और वो हैं तो ऐसी स्थिति में आपका तो चयन होगा ही होगा। और अगर किसी कारणवश 1-2 नंबर, आधे नंबर से कोई अभ्यर्थी रह जाता है जो उम्मीद लगा के बैठा है मेरा हो जाएगा, और आधे 1 नंबर से किसी का ऊपर नीचे और उसकी वजह से सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मेरिट तो केवल 1500 लोगों को ही मिल पाएगी ना, 1500 साढ़े 1500 जो अभ्यर्थी होना है वो उतने लोगों को ही मिल पाएगा। और उसके अलावा जो है अभ्यर्थी अब कुछ तो रह ही जाएंगे आधे पौने 1 नंबर से, है ना दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होगा कि उन लोगों को निराश नहीं होना है दोस्तों, वो अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें और अपने जो है लेक्चर की तैयारी को, क्योंकि आपकी तैयारी 50% मतलब सॉरी दोस्तों 85-90% आपकी तैयारी है। आपको केवल 15-20% और मेहनत कर के अपनी तैयारी को 100% बनाना है और आगामी जो एग्ज़ाम्स है उसमें अपना सिलेक्शन ले लेना है दोस्तों। क्योंकि 2-2 3-3 जगह सिलेक्शन होने पर ही आप अपने अकॉर्डिंग जो है चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए बिल्कुल मोरल डाउन किए बिना आप अपना तैयारी को करते रहें। और यही उम्मीद करते हैं दोस्तों, सारा 30 तारीख को जो रिजल्ट होगा आपके फेवर में आएगा, यही उम्मीद करते हैं। और दोस्तों अगर आप जो है इसी प्रकार के अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट में हमारे द्वारा लगातार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आप सभी, एक बार फिर रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अपने पर सकारात्मक रहिए। उम्मीद कीजिए कि 30 तारीख को पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा आपके फेवर में और आपके लिए न्यू ईयर पर कुछ अच्छी खुशियाँ आएंगी। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।